जयपुर से जब आप मथुरा के लिए निकलोगे तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है दौसा। वहां दौसा में भगवान के एक अनन्य भक्त हुए रंग जी। तो ये रंग जी जो थे, ये एक सेठ, इनका बढ़िया दुकान थी। भगवान की भक्ति भजन इतना नहीं करते थे। एक बार इनके यहाँ काम करने वाला, इनके यहाँ नौकरी करने वाला एक बालक, उसकी मृत्यु हो गई। इतना बड़ा पापी था वो कि मृत्यु के बाद में उसके पाप जब गिने यमराज ने, तो यमराज ने अपने सैनिकों का स्वामी बना दिया उसको, यमदूतों का राजा बना दिया उसको, और उसको कार्य दिया कि भाई पृथ्वी से जब लोग नरक आवे तो तुमको जाना है, तुमको उन लोगों को लेकर के आना है। सैनिकों को आज्ञा करनी है, भाई इसको लेना है, इसको लेना है, इसको लेके फिर नरक आया करना। और ठीक है, अब वही काम करता था। तो करते करते एक बार उसके पास में आया, भाई कहाँ से लाने हैं लोग? बोले तो दौसा से लेके आना। उसने जैसे अपने गांव का नाम देखा, बोला यहाँ तो मैं जरूर जाऊंगा, अपने परिवार को देख के आऊंगा, अपने सेठ जी जिनके यहाँ मैंने सालों काम किया उनसे मिल के आऊंगा। तो यमदूत बन गया था आजकल वो। तो जैसे ही पृथ्वी पर आया तो अपने परिवार को उसने देखभाल लिया। अब मोह तो खत्म हो जाता है, मृत्यु के बाद मोह नहीं रहता, बिल्कुल मोह नहीं रहता। तो वो सेठ जी की दुकान में पहुंचा रंगा जी के पास और उनको दिखने लगा। उन्होंने जैसे ही उसको देखा तो देख करके बोले, भैया तुम कौन हो? ऐसे विचित्र से अजीबो गरीब तुम्हारा चेहरा, ये कौन हो तुम? तब उसने कहा, बोले सेठ जी आप मुझे भूल गए, सालों पहले आपके यहाँ एक काम करता था आपकी दुकान पे। बोले हाँ, उसकी मृत्यु हो गई थी उस तरीके से। बोले हाँ। बोले वो मैं ही हूँ। बोले तुम मर गए तो यहाँ कैसे आ गए? बोले मैं आजकल यमदूतों का सरदार हूँ, मैं नरक में, मुझको यमदूतों का सरदार बनाया है यमराज ने, मैंने इतने पाप किए कि उनका सरदार बन गया हूं। बोले बहुत बढ़िया भैया, तो यहाँ कैसे आए? बोले वो पल्ली गली है ना, वहां पे एक लड़का है, बहुत उपद्रवी है, बहुत पाप वाप करता है, उसको ले जाने आया हूं। बोले उसको कैसे ले जाओगे? बोले देखना सामने अभी वो आ रहा है, बैलगाड़ी चलाता हुआ आएगा, उसके बैल के सींग पे जाकर के यमदूत बैठ जाएंगे और वो बैल पागल होगा, अपने सींग को ऐसे घुसाएगा उसके पेट में, उसकी मृत्यु हो जाएगी और मैं उसको लेके जाऊंगा। और तभी धन्ना जी रंगा जी देख रहे थे, उनके देखते ही ये क्रिया हो गई, उसकी मृत्यु उनके सामने हो गई। तो हाथ पैर कांपने लगे, भैया तुम मेरे पास क्यों आए हो? फिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बोले महाराज मैं आपको सचेत करने आया हूं। बोले क्यों? बोले दुनिया में सार और कुछ नहीं है रंगा जी, अगर इस प्रकार की मृत्यु से बचना चाहते हो और यमदूत की यहां पर जो यातनाएं दी जाती हैं उन यातनाओं से बचना चाहते हो तो भगवान का भजन करना शुरू कर दो। यदि आप ये बात चाहते हो कि मेरा सेवक मुझ पर कभी हाथ ना उठावे तो उसके लिए भगवत भजन करना शुरू कर दो, नहीं तो आप नरक आओगे तो मेरे हाथों से ही पिटोगे और फिर मुझसे कहोगे कि तूने मेरे यहां काम किया, अरे मुझे मारेगा। मैं दया नहीं करूंगा, मैं तो केवल एक आपके यहां मैंने काम किया इसलिए बस आपको सचेत करने आया हूं, भगवत भजन करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो यमलोक में सुख नहीं है, बहुत कष्ट पाना पड़ता है। और ऐसा कहकर के वो यमदूत वहां से चला गया। उसी समय रंगा जी ने मंत्र दीक्षा प्राप्त की और ऐसा भगवान का भजन किया, ऐसा भगवान का भजन किया। तब उन्होंने ये भाव बताया कि भाई मरने के बाद भूत कौन बनता है? मरने के बाद ऐसा कौन सा पाप किया व्यक्ति ने कि वो भूत बन जाए? तब वो ये भाव गाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत,
भजन भजन बिन नर मर कट के भूत। श्यामा श्याम रमे रसनासो, श्यामा श्याम रमे रसनासो, तिनको जान सपूत हो, इनको जान सपूत। भजन बिन नर मर गट के भूत। भजन बिन नर मर कट के भूत। ये जो रंगा जी थे, इनके चरित्र में आता है कि एक बार इनका बेटा रात में सो रहा था तो उसको भूत दिखने लगे। उसने जाके अपने पिताजी को बताया, बोले पिताजी मुझे भूत दिख रहे हैं। तो उसने कहा तू कहाँ सोता है? बोले मैं इधर सोता हूँ। तो वहां से अपने बेटे को हटा के रंगा जी स्वयं सो गए, और जैसे ही सोए तो आकाश में उनको छत पर 4-5 भूत दिखाई दिए। रंगा जी ने जैसे ही अपनी दृष्टि खोल के उनको देखा, देखते ही देखते वो चारों उनको प्रणाम करने लगे। बोले महाराज आप इतना भजन करते हैं, आप इतना भक्ति भाव से ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, आपने हमको देख लिया, आपकी दृष्टि मात्र से हम मुक्त हो गए। और मुक्त होकर के वे चले गए। भजन में इतना प्रताप। भजन केवल आपका कल्याण नहीं करता, भजन ना जाने कितनों का कल्याण करता है। अरे भक्त जब कहीं प्रसाद पाता है ना, और प्रसाद के बाद में यदि थोड़ी सी झूठन छोड़ दे और उस पर मक्खियां लग जाएं, उस पर चींटियां लग जाएं, उनका भी जीवन कल्याण होता है। क्यों? एक भक्त के मुख का उच्छिष्ट पाया उन्होंने, उसका परिणाम उनको अगले जन्म में नित्य निश्चित ही मानव जन्म मिलेगा और वे भक्त ही बनेंगे। भक्त होना साधारण नहीं है, कितनों का कल्याण करते हैं। बिनु हरि भजन करम सब अकरम, बिन हरि भजन करम सब अकरम, बिन हरि भजन करम सब अकरम, हरि भजन करम सब अकरम। आठों गांठ कपूत, आठों गांठ भजन बिन नर मर गट के भूत। भजन बिन नर मर कट के भूत। भजन बिन नर मर गट के भूत। भजन बिन नर मर कट के भूत। भजन तो करते नहीं, क्या करते हैं दिन भर? निश दिन करत कपट छलबाजी, निश दिन करत कपट छलबाजी, समझे नाही औत हो, समझे नाही औत। खूब बताते हैं भैया छल मत रखो। कल मैंने एक चौपाई कही ना, भगवान क्या कहते हैं? मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोम। लेकिन आप सच बताना, यहां से नीचे उतर के कितने लोग मिलते हैं जो छल नहीं करते, जो कपट नहीं करते, जो झूठ नहीं बोलते, जो जिनके मन में आपके प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं? कितने लोग मिलते हैं ऐसे?
पहली पहली बार मिलने में लगेंगे बहुत अच्छा है, बहुत सहज है, सरल है। 2-4 बात में पता चलता है कि इसके अंदर भी वही था जो दूसरों के अंदर है। खूब समझाते हैं फिर भी लोग नहीं समझ रहे। हजारों लाखों कथाएं हो रही हैं आज भारत में, कितने लोग समझ रहे हैं? एक भी नहीं समझता। मत समझो। सरस माधुरी अंत काल में, 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 मारेंगे यमदूत हो, मारेंगे यमदूत, भजन बिन नरमर गट के भूत, भजन बिन नर मरकट के भूत, भजन बिन नरमर गट के भूत, भजन बिन नर मरकट के भूत। सरस माधुरी अंत काल में मारेंगे यमदूत, भजन बिन नर मरगट के। हमें तो ऐसा लगता है मरगट के भूत क्या, जो भजन नहीं करते वो जीते जी भूत हैं। हाँ, जिनकी कथा में रुचि नहीं, जिनकी भजन में रुचि नहीं, जिनकी भगवान में रुचि नहीं, उनसे डरना चाहिए हमको। इन प्रेतात्माओं से क्या डरोगे जो दिखती ही नहीं है? प्रेतात्मा कभी किसी को परेशान नहीं करती, वो सदा अपनी मैं कैसे मुक्त हूं, यहां से मैं फंस गया हूं, उसके लिए प्रार्थना करता है। और हमको दिखता नहीं है, आवाजें होती हैं तो हम डर के भाग जाते हैं। अरे उससे क्या डरना? कहीं पर कोई ऐसा कुछ दिखाई दे तो श्री ठाकुर जी का नाम ले लो, बस भगवत नाम गुणानवाद कर दो, 2 मिनट बैठ के कीर्तन कर दो। अरे किसी की शव यात्रा भी जा रही हो ना, उस समय भी गाड़ी में हो, बस में हो, कहीं भी हो, उसको देख करके एक क्षण के लिए हरिनाम संकीर्तन कर दो। आपके नाम संकीर्तन मात्र से वो कल्याण हो जाएगा उसका। इनसे क्या डरना? डरना है तो जीते जी उन भूतों से डरो जो भजन नहीं करते, जो कथा नहीं सुनते, जो भगवत अंगीकार नहीं करते, भगवत सेवा में नहीं करते, ठाकुर जी की सेवा आदि इन सब से जो दूर रहते हैं, ये जीते जी भूत हैं, इनसे डरना चाहिए। कई दिन लग नहीं जाए हमारे सिर पे।